गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी का संस्कृत खंड का चैप्टर सुभाषितानी। बच्चों सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? सुंदर उक्तियाँ, यानी कि सुंदर कथन। जैसे कोई सुंदर पंक्ति होती है उसे कहते हैं हम सुंदर उक्तियाँ। तो चलिए पढ़ते हैं सुभाषितानी। वर मेको गुणी पुत्रो नैचे मूर्खशतैरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नैचे तारा गणैरपि। वरम मतलब श्रेष्ठ, कि गुणवान एक ही पुत्र, गुणी पुत्रों की गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। नैचे मूर्ख शतैरपि, और मूर्ख पुत्र, शतै मतलब सैकड़ों भी नहीं, यानी कि गुणवान, गुणी पुत्रों यानी कि गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी श्रेष्ठ नहीं होते। एकश चंद्रस्तमो हन्ति, जैसे कि अकेला चंद्रमा, एकश चंद्रमा की एक अकेला चंद्रमा, तमो मतलब अंधकार, अंधकार को नष्ट कर देता है। नैचे तारा गणैरपि, जबकि तारों का समूह नहीं। क्या तारे अंधेरे को नष्ट कर देते हैं? नहीं करते। उसी तरह से कि एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, न कि सैकड़ों मूर्ख पुत्र। एक अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि तारों का समूह नहीं नष्ट कर पाता। मनीषिणः सन्ति नैते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नैते मनीषिणः। मनीषिणः सन्ति कि जो विद्वान है, मनीषिणः मतलब विद्वान है, और हितैषी मतलब जो हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, कि जो विद्वान हैं वे हितैषी नहीं हैं, और जो हितैषी हैं यानी कि कल्याण चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं। कि अर्थात कि जो विद्वान हैं लेकिन हितैषी भला चाहने वाले नहीं हैं, और जो हितैषी हैं वे विद्वान नहीं हैं। सुहरंच विद्वानपि दुर्लभो नृणाम यथौषधम स्वादु हितम चे दुर्लभम। उसी प्रकार से कि विद्वान व्यक्ति का, एक सज्जन व्यक्ति का मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ है। नृणाम मतलब मनुष्य का, कि एक सज्जन मनुष्य का मिलना ऐसे, सुहरंच मतलब मित्र, कि अच्छे मित्र का मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार से यथौषधम स्वादुम, जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि मिलना दुर्लभ है। कि जैसे कि जो विद्वान हैं लेकिन वो भला चाहने वाले नहीं हैं, और जो भला चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं हैं, तो ऐसे विद्वान व्यक्ति मिलना उसी प्रकार दुर्लभ है, या ऐसे मित्र मिलना, विद्वान मित्र मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से स्वादिष्ट और हितकारी औषधि मिलना दुर्लभ है। औषधि यानी कि जैसे दवा। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चे चतुर्विधम प्रसादयतीयो लोकम तम लोको न प्रसिद्धति। चक्षुषा मतलब नेत्र, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, इन चारों प्रकार से, कि जो मनुष्य नेत्र, मन, वाणी, कर्म इन चारों प्रकार से प्रसादयति यो लोकम, संसार को, लोकम मतलब संसार को, प्रसादयति प्रसन्न करता है, तम लोकोनो प्रसिद्धति तो संसार उसे प्रसन्न करता है। कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य नेत्र, मन, वचन, कर्म इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है तो संसार भी उसे प्रसन्न करता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, कि जैसे क्रोध को किस चीज़ से जीतना चाहिए? अक्रोध से, यानी कि क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। और असाधुम साधुना जयेत, असाधुम मतलब दुर्जन को, और दुर्जन को सज्जन होकर
यानी कि साधु का मतलब है सज्जन होकर जीतना चाहिए, यानी कि एक दुष्टता को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, और कंजूस को किससे, कदर्या मतलब कंजूस को किससे जीतना चाहिए, दानेन यानी कि दान से जीतना चाहिए। सत्येन च अनृतम, और अनृतम यानी कि असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघे सताम मार्गम यत स्वल्पमपि तदम बहु। अकृत्वा मतलब ना करके, यानी कि दूसरों को, पर मतलब दूसरों को संताप ना देकर, यानी कि दूसरों को दुखी न करके। खल मतलब दुष्ट, दुष्टों के घर न जाकर। अनुल्लंघे सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके। यत स्वल्पमपि तदम बहु, जो थोड़ा भी मिल जाए वही बहुत है। स्वल्प मतलब थोड़ा, कि जो थोड़ा भी मिल जाए वही बहुत है। अथवा कि दूसरों को दुखी ना करके, दुष्टों के घर ना जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके जो थोड़ा भी मिल जाए, तदम बहु वह बहुत है। सत्याधारस तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन अवारितम। कि सत्याधारस यानी कि सत्य ही जिसका आधार है। तपस तैलम, तप जिसका तेल है, यानी कि सत्य जिसका आधार है, तप ही जिसका तेल है। दयावर्ती, वर्ती मतलब बत्ती, दया जिसकी बत्ती है। क्षमा शिखा, क्षमा जिसकी शिखा मतलब लौ है। लौ क्या, जो उसकी लौ होती है बत्ती की, उसको कहते हैं शिखा या लौ। अंधकारे प्रविष्टव्य, ऐसे दीपों यानी कि दीपक को अंधकार में प्रविष्टव्य प्रवेश करते समय, यत्नेन अवारितम करते समय यत्न पूर्वक, वारितम यानी कि जलाना चाहिए। कि सत्य ही जिसका आधार है, तप ही जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधुम समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। कि त्यज दुर्जन संसर्ग, कि दुष्टों की, दुर्जन मतलब दुष्टों की संसर्ग संगति को त्याजे मतलब छोड़ दो, कि दुष्टों की संगति को छोड़ दो। साधुम समागम, साधु संगतों की संगति करो या उनका अनुकरण करो। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन और रात, अहोरात्रम यानी कि पुण्यम अहोरात्र, कि दिन रात यानी कि रात्रि में, पुण्यमोत्र कि रात्रि में पुण्य में कार्य करो। स्मरम नित्यम अनित्यता, नित्यता और अनित्यता का स्मर यानी कि याद करो, उसका स्मरण करो। कि दुर्जनों की संगति त्याग दो, साधु सज्जनों की संगति करो, और रात्रि में किसका, नित्यम अनित्यता यानी कि नित्यता और अनित्यता का स्मरण करो। पुण्यम अहोरात्रम, और रात्रि पुण्य में करो। यानी कि नित्य अनित्यता क्या होती है बच्चों, जैसे उचित और अनुचित, यानी कि उचित और अनुचित का स्मरण करो कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसलिए रात्रि को पुण्य में करो। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रिभुवन उपकारम श्रेणी भी प्रीणयंता। अर्थात कि मनसी वचसी काय, कि मनसी मन से, वचन और काय मतलब शरीर में, पुण्य पीयूष पूर्णा पुण्य रूपी, पीयूष मतलब अमृत से परिपूर्ण, पीयूष का मतलब होता है अमृत, कि मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। इस त्रिभुवन उपकारम श्रेणीवी, उपकारों से त्रिभुवन यानी कि तीनों लोकों को
प्रीण्यन्ते प्रसन्न करने वाले, यानी कि मन से, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण तीनों लोकों में उपकारों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंते संति संते कियंत। जो दूसरों के परगुण अर्थात जो दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को पर्वतीकृत्य पर्वत जैसा बड़ा मानकर नित्य ही निज हृदय अपने हृदय में आनंदित होने वाले, विकसंते मतलब प्रसन्न होने वाले ऐसे सज्जन, संत मतलब ऐसे सज्जन कियंते कितने हैं, अर्थात बहुत कम है। कि मन से, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण अपने उपकारों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के गुणों को, जो दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को पर्वत जैसा बड़ा मानकर नित्य ही अपने हृदय में प्रसन्न होते हैं, ऐसे सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। तो बच्चों, आपको सुभाषितानी के सभी श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो